और आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री है, राजस्थान से आते हैं गजेंद्र जी, जिस तरह से बीजेपी की ओर से सीधा एक अटैक किया गया है कि जब उन्नाव होता है उत्तर प्रदेश में, जब हाथरस होता है तो वहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नजर आते हैं, लेकिन राजस्थान जहां पर उनकी अपनी सरकार है वहां से नदारद हो जाते हैं। क्या लगता है इसकी वजह? ये पूर्ण रूप से चयनात्मक राजनीति का सीधा साधा उदाहरण है। पॉलिटिक्स विद कन्वीनियंस। जहां उनको पॉलिटिकली कन्वीनियंट है वहां वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं या लड़की के लिए लड़ूंगी, ये कमिटमेंट दिखाते हैं। और जहां दूसरी तरफ यदि ये कहा, जहां उनकी खुद की सरकार हो और वो प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध और इस तरह के घिनौने अपराधों की राजधानी बन जाए, तो भी वहां वो एक स्टेटमेंट भी पूरी कांग्रेस लीडरशिप नहीं दे। ये इस बात का परिचय है कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र दोहरा है और चाल भी दोहरी है। लेकिन गजेंद्र जी, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं पॉलिटिकली माइलेज लेने में या फिर एक हम कह सकते नैरेटिव सेट करने में कांग्रेस ज्यादा कामयाब रहती है, चाहे वो उन्नाव का मामला हो या हाथरस का हो जहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचते हैं। लेकिन मैं एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूं क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं। वहां पर पिछले साल सितंबर में एनसीआरबी का डाटा आया था जिसमें रेप केसेस के मामले 5000 से ज्यादा केसेस राजस्थान में थे, 2700 के करीब तो केसेस उत्तर प्रदेश में थे। तो करीब करीब कितने ज्यादा केसेस, लगभग डबल केसेस थे राजस्थान में। उसके बावजूद आप लोग क्यों नैरेटिव सेट क्यों नहीं कर पाए जिस तरह से कांग्रेस ने कर दिया? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के घृणास्पद हत्या जो है घटनाओं को राजनीति का केवल उपयोग के लिए मोहरा नहीं बनाती। ये कांग्रेस की तरीका है राजनीति करने का। मैंने कल भी इनके साथ में बातचीत की, इन परिजनों के साथ में बातचीत की, इनको हर संभव जो है साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में इस कमिटमेंट के साथ में खड़ी है कि हम जो है न्याय दिलाने के लिए अंतिम स्तर तक जाकर के इस परिवार के साथ में, इस बेटी के साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन कांग्रेस सिर्फ उसे पॉलिटिकल टूल बनाने की कोशिश करती है, जैसा उन्होंने उन्नाव में कोशिश किया। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां वो पैदल चल करके और उस पीड़िता से मिलने जाने के लिए इतना संघर्ष कर रही थी, और यहाँ जो है वो अपनी बेटी के साथ में मिल करके और टाइग्रेस की अठगेलियां देखने में बिजी है और उससे आनंद ले रही है। ये अपने आप में इस बात तो आपको बता दें हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत थे, केंद्रीय मंत्री है, साथ ही राजस्थान से आते हैं, सांसद है। उन्होंने एक जिक्र जरूर किया कि अगर जिस वक्त प्रियंका गांधी राजस्थान में अलवर में मौजूद थी, जन्मदिन मना रही थी, उस वक्त यही यहां पर एक पीड़िता के साथ इतना बड़ा घिनौना कांड हो गया, फिर भी उन्होंने आवाज क्यों न उठाई। इसको लेकर बीजेपी ने सीधा निशाना साधा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे को लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पर अटैक किया है और सीधा जवाब मांगा कि जब उन्नाव में पहुंचकर वो इस पर मुद्दे को उठा सकते हैं, अगर वो हाथरस में जाके मुद्दे को उठा सकते हैं, तो राजस्थान जहां पर आपको बता दें कि एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 5000 से ज्यादा रेप केसेस दर्ज किए गए 2021 में, उसके बाद भी वहां पर क्यों कांग्रेस के ये नेता नजर नहीं आते जो उत्तर प्रदेश में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्यों भूल जाते हैं कि राजस्थान में उनकी सरकार है, तो क्या वहां पर लड़कियों के ऊपर कोई उनका नहीं मिलता है? हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जुड़ गए एक बार फिर से। गजेंद्र जी, जिस तरह से संबित पात्रा ने भी कहा, आपने भी जिक्र किया था, जिस वक्त प्रियंका गांधी अलवर में मौजूद है उस वक्त यह घटना होती है, उसके बाद भी उनकी तरफ से एक शब्द ना बोला जाना, यह क्या कहता है? तो मैं यही चर्चा आपसे कर रहा था कि दिल्ली से निकल करके वो उन्नाव की पीड़िता को मिलने के लिए, और बाद में अगर जो है वहां प्रशासन रोक दे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो पैदल रवाना हो जाती है। और यहाँ सवाई माधोपुर से निकल करके उसका घर जो 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, वो तमाम सुविधाओं के पुल जो होने के बावजूद भी वो वहां जाने के लिए, जाना तो दूर, एक शब्द भी नहीं बोलती है। ये इस बात का परिचय है कि वो केवल और केवल ऐसे विषयों को भी, ऐसे विषय जिसको लेकर के पूरा समाज जो है वो मन से मानसिक रूप से उद्वेलित है, ऐसे विषयों पर भी वो केवल और केवल राजनीति करती है। और ये कांग्रेस का चरित्र जो है वो इसके माध्यम से सारे देश के सामने, देश की महिलाओं के सामने, देश की बेटियों के सामने उद्घाटित हुआ है। सर, क्या लगता है जन्मदिन की वजह से नहीं जा पाई क्या वो मुलाकात करने के लिए? आपने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आंकड़ों की तुलना की। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग राजस्थान से 4 गुना के आसपास है। 4 गुना आबादी होते हुए भी यहाँ राजस्थान में वह एक चौथाई आबादी होते हुए भी दुगने केसेस जो है
वो एनसीआर भी रिपोर्ट करती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम हर घटना की क्योंकि एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती कि राजस्थान जैसा प्रदेश जो मीराबाई का प्रदेश है, राजस्थान जैसा प्रदेश जो पन्नाधाय का प्रदेश है, राजस्थान जैसा प्रदेश जहां सभी समाजों की, हर जाति समाज की महिलाओं ने अपनी शील की रक्षा के लिए अग्नि संस्कार किया, जौहर किए, उस प्रदेश में की बच्चियों में के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके साथ इस तरह के अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। और उसके बाद में भी कांग्रेस के महिला नेतृत्व के रूप में जाने जाने वाली कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी नेता राजस्थान में जन्मदिन मना रही हैं और उनका मुंह से एक शब्द भी इसको लेकर के नहीं निकलता। केवल और केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की घटनाओं का उपयोग करना या छोड़ देना, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज नहीं हो सकती। जी अच्छा गजेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले संबित पात्रा ने जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जन्मदिन मना रही थी उस वक्त, इसीलिए वो मुलाकात करने नहीं गई उस पीड़िता के साथ। हाँ, मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप सब जानते हैं। यहाँ तक कि वो जन्मदिन मना रही थी, वो मिलने नहीं गई, पर प्रदेश उस जिले की बेटियां जब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जा रही थी तब पुलिस ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया, उनको धक्के देकर के वहां से बाहर निकाल दिया, उनको रोका, मिलने नहीं जाने दिया, समय देकर के भी मिलने जाने नहीं दिया और उसके बाद धक्के देकर के बाहर निकाल दिया गया। ये सब जो है अब मुझे लगता है कि अब सब कुछ सामने स्पष्ट हो चुका है। अच्छा, एक और चीज जो ममता भूपेश हैं, क्योंकि मंत्री भी हैं और राजस्थान सरकार में, उनका ये कहना है कि सरकार अकेले इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि जो है दरिंदे तिलक लगा करके नहीं घूमते हैं, लेकिन जो दरिंदे पकड़े जाते हैं उनको अगर आप ठीक से अंजाम नहीं देते और जो अपनी कुर्सी बचाने में के चक्कर में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन राजस्थान में डाइल्यूट हुआ है, उसके कारण से ये परिस्थितियां हुई है। आज जो राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य हुआ करता था कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, और आज राजस्थान में इसका उलट हो गया है। आम जन में भय है और अपराधियों के हौसले जो है वो चुस्त दुरुस्त है। अपराधी अपराध करने में जरा भी सशंकित नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार अपनी कुर्सी बजाने में और आपसी लड़ाई में और भ्रष्टाचार और करने और कराने में, भ्रष्टाचारियों को बचाने में व्यस्त है। अच्छा सर, एक चीज और मैं आपसे जान लेना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान में पिछले दिनों एक चीज और देखने पर कि सिर्फ महिलाएं नहीं, जो दलित वर्ग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन पर भी बहुत सारे अत्याचार होते थे। उसको लेकर भी बहुत मुखर हमने देखा कि प्रियंका गांधी रहे, राहुल गांधी रहे। देखिए, जैसा मैंने कहा कि उनको जहां उनकी सरकार वहां न अपराध दिखाई देते हैं न पीड़ित दिखाई देते हैं। चाहे वो दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे पीड़ित हो और चाहे महिलाएं हो, वो केवल और केवल अवसर की, मौके की और लाभ की राजनीति करते हैं और हर एक समाज के होने वाली हर घटना दुर्घटना को राजनीतिक लाभ और हानि की दृष्टि से तोल करके काम करते हैं। ये मानवीयता के नहीं, राजनीतिकता के ऐसे जुड़े हुए उनके कदम है और अब देश इसको समझ रहा है। अच्छा गजेंद्र जी, जिस तरह से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उसके बाद हमने एक रोष देखा था लोगों के अंदर, उसको अंजाम तक पहुंचाया गया। मुझे मेरी फ्लाइट में एंटर होना है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत थे, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किस तरह से प्रियंका गांधी जन्मदिन मना रही थी अलवर में और यही वजह रही कि शायद वो पीड़िता से मुलाकात करने नहीं गई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि चूज एंड पिक होता है। जिस तरह से अपनी सरकार जहां पर है राजस्थान, वहां पर अगर इस तरह की घटनाएं होती है, बलात्कार हो या फिर रेप हो, तो वहां पर ये नजर नहीं आते, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो उसको राजनीतिक तौर पर उठाया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।